तो एक अच्छा किसान वो होता है जो बीज बोने से पहले भूमि को उपजाऊ बना देता है। आमीन। तो अब किसान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। भूमि कौन है? हम हैं। जमीन हम है, खेती हम है। ठीक है। जब आप भवन में आते हो, बहुत सारे कुछ लोग पत्थर इकट्ठा करके आते हैं, कुछ लोग झाड़ियां लेकर आते हैं। क्या होता है जब हम यहाँ आते, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, इधर की बातें, उधर की बातें, है ना? तो जब आराधना हो रही होती है, प्रार्थना हो रही होती है, वो समय होता है कि हम अपने आप को एक उपजाऊ भूमि में तब्दील करें, उन चीजों को अपने जीवन से उखाड़ने दे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दे, पवित्र आत्मा को हमें तैयार करने दे, पवित्र आत्मा को हमें एक उपजाऊ भूमि बनाने दे, ताकि जब इसमें बीज बोया जाए तो जो वचन बोया जाए वो हमें समझ आए, वो वचन हमारे जीवन में काम करे, वो वचन हमारे जीवन में फल लेकर आए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद भी ध्यान उनका भारी है। क्यों? क्योंकि वो नम्र बनना ही नहीं चाहते, वो दीन बनना ही नहीं चाहते, वो बदलना ही नहीं चाहते। समझ आ गई आपको? बैठे यहाँ है, चिंता बाहर, ध्यान कहीं हो। इसीलिए उन लोगों को क्या कहते हैं? उनका मन ना मोटा, कान भारी। उनके ऊपर जितना मर्जी बीज बिखेरते जाओ वो फल लेकर, क्योंकि जमीन की गहराइयों में बीज जाएगा ही नहीं, क्योंकि भूमि जो है वो नम्र नहीं बनी, उपजाऊ नहीं बनी। जब वर्शिप हो रही थी, जब प्रार्थनाएं हो रही थी, सरेंडर नहीं किया, समर्पित नहीं किया, डेडिकेट नहीं किया, तो भूमि कैसी रहेगी? बंजर ही रहेगी, है ना? इसीलिए बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, उनको आते हुए समय हो जाता है, सियाने हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में फिर भी बच्चे रहते हैं। आत्मा में वो फिर भी बच्चे रहेंगे। क्यों? यीशु मसीह ने कहा नया दाखरस पुरानी पशुओं में, हाँ, क्यों? क्योंकि उसको फाड़ देगा। तो जब आपको डेली हर संडे जब नया मन्ना मिलना होता है, तो पुराना होकर जब आप आओगे, पुरानी चीजों को लेकर आओ, तो नया नहीं बन पाओगे। आपको पुरानी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? छोड़ कर आनी पड़ेगी। पुरानी चिंताओं को, पुराने ख्यालों को, पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र के पास लेके गया। परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करना चाहता है, लेकिन इस्राएली इस मिरेकल के लिए तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि समंदर में दो भाग होते, है ना? उनका मन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो उस बात को सोचने के लिए तैयारी नहीं है कि परमेश्वर लाल समंदर में से भी रास्ता निकाल सकता है। वो अपनी मौत की चिंताओं में दबे हुए हैं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। समझे बात को? तो बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं तब भी वो अपनी चिंता में दबे हुए हैं, अपनी चिंता की गठरी यीशु मसीह को नहीं देते। पवित्र आत्मा बहुतों को भरना चाहता है, बहुतों को छूना चाहता है, बहुतों के जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन हम अपना बोझ उसको देना चाहते ही नहीं है। हालेलुया। तो जब हम उसे अपना बोझ देंगे और उसका जुआ उठा लेंगे और रूह और सच्चाई की आराधना करना शुरू करेंगे, रूह और सच्चाई से प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, पूरी रीति से सरेंडर, समर्पण करेंगे, तब वो हमें एक ऐसी भूमि बना देगा जिसमें जब बीज बोया जाएगा तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो बोलो, आज जो कुछ भी मैं सीखूंगा उसे मैं अपने हृदय में रखूंगा, मैं उसे समझूंगा,
वो मेरी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। आमेन, आमेन, आमेन। तो वचनों में चलेंगे, गलातिया की किताब 6 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। गलातिया की किताब 6 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अगला वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के ऊपर दया करो, एक दूसरे को माफ करो। आमेन, आमेन। हाँ, पढ़े क्या लिखा है? और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को हाँ पूरी करो। देखो, हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, हमारे लिए भी एक व्यवस्था है, हमारे लिए भी एक कानून है ना? अब हमारे ऊपर एक व्यवस्था लागू होती है। वो कौन सी व्यवस्था है? मसीह की व्यवस्था है ना? क्योंकि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ना वो यहूदी रहे, ना वो यूनानी रहे, ना वो अन्य जाति रहे, ना वो फरीसी रहे, ना वो सदूकी रहे, ना इस्राएली रहे, वो क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए? हम क्या हैं? हम क्या हैं? तो हमें मसीह की व्यवस्था को फॉलो करना है, हमें मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। क्योंकि हम क्या हैं? बोलो, हम क्या है? बोलो, हम क्या है? हम क्या है? कौन सी व्यवस्था पूरी करनी है? कौन सी व्यवस्था पूरी करनी है? कौन सी आज्ञाएं पूरी करनी है? मसीह की आज्ञाएं, मसीह की व्यवस्थाएं। मसीह की व्यवस्था वो नहीं है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मसीह की व्यवस्था क्या थी? अपने सताने वालों के लिए अपने दुश्मनों को प्रेम करो। मसीह की तो व्यवस्था ये है। तो यदि हम मसीह में हैं और चल पुरानी व्यवस्था से रहे हैं, तो फिर हम मसीह हैं? क्या हम उसके चेले हैं? यीशु ने क्या कहा था? यदि तुम आपस में प्यार करोगे तब तुम मेरे चेले। आप किसके चेले बनना चाहते हैं? मूसा के, मसीह यीशु के? यीशु मसीह के चेले। क्योंकि मूसा की व्यवस्था तो हमें क्या सिखाती है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। उन्हें उस समय जो सिखाया गया उसका भी एक रीजन था, एक कारण था। लेकिन आज हम मसीह की व्यवस्था के बारे में सीख रहे हैं कि मसीह की व्यवस्था क्या कहती है? एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे पे दोष लगाओ। हैं? क्या करना है? एक दूसरे का भार उठाओ। मसीह की व्यवस्था क्या कहती है? एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे का भार उठाओ। पहले वचन से दोबारा से पढ़े। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। देखो, मसीह की व्यवस्था, मसीह की आज्ञाएं हमें सिखा रही है कि हे मेरे भाइयों, तुम यदि अपने आप को आत्मिक समझते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं पवित्र आत्मा में चलने वाला हूँ, मैं उसकी व्यवस्था को फॉलो करने वाला हूँ, मैं मसीह का चेला हूँ, तो अगर तुम देख रहे हो कि एक व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा गया है
यदि उससे कोई गलती हुई है तो उसको छोड़ के भाग जाओ, उसके ऊपर दोष लगाओ, उसकी निंदा करो, उसके लिए बातें बनाओ, बताओ। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आत्मिक हैं? बताओ आप, क्या हम आत्मिक हैं? आज यूट्यूब के ऊपर या चर्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति अगर दूसरे में कुछ भी जरा सा देख ले गलत, तो बिना बात बनाए नहीं रहता, उसको गिराना ही है, उसकी बेइज्जती करनी है, उसकी निंदा करनी है, उसका अपमान करना, उसके लिए बातें बनानी है पीछे बैठ के, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं करना, उसको संभालना नहीं है, उसके साथ जाके खड़े नहीं होना। तो क्या आप आत्मिक हो फिर? बोलो, क्या आप आत्मिक हो? बाइबल कहती है आत्मिक व्यक्ति एक दूसरे को उठाता है। क्यों उठाता है आत्मिक व्यक्ति? क्योंकि जिस यीशु ने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, जिस यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसने उस व्यक्ति के लिए भी कोड़े खाए हैं। अगर वो व्यक्ति पाप में मर जाएगा तो मसीह की क्या बड़ाई होगी? बताओ, कोई बड़ाई होगी उसी की? लेकिन यदि वो व्यक्ति पाप में गिर भी गया है और मैं जाकर उसको उठा लूं और उसके पाप में सहभागी भी ना हो, तो ये भी लिखा है कि अपने आप को उसके पाप से सहभागी होने से भी बचाना है ना? अगर मैं उसको फिर से उठा खड़ा करूं, फिर से खींच लाऊं, तो मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, है ना? लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहा हूं, उस व्यक्ति के ऊपर बातें बना रहा हूं, तो फिर क्या आत्मिक हूं? बोलो, क्या आप आत्मिक होंगे फिर? बहुत बार आप देखो अपने भाइयों के ऊपर हम दोष लगा रहे होते हैं, बहुत बार हम एक दूसरे के ऊपर ताने कस रहे होते हैं, बहुत बार हम दूसरों की आंख में तिनका ढूंढ रहे होते हैं कि तेरी आंख में तो देख तिनका भरा हुआ, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा हमें बहुत बार नजर बोलो आता है नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा करके आप आत्मिक बन जाओगे? बोलो, क्या ऐसा करके आप मसीह की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो? कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। बाइबल हमें बहुत सारे वचनों को सिखाती है, मसीह हमें बहुत सारी आज्ञाओं को सिखा रहा है, बता रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाइबल नहीं सिखा रही। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया कि पवित्र आत्मा हर कदम पर हमारे साथ हमारी अगुवाई करे। देखो, एक व्यक्ति जब मसीह के साथ चलता है, धीरे धीरे एकदम से वो आत्मिक परिपक्वता में नहीं पहुंच जाता, एकदम से वो सिद्ध नहीं बन जाता। किसी को उस परिपक्वता में पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है, किसी को उससे ज्यादा लगता है, किसी को बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन हमारे साथ जो पवित्र आत्मा है वो आए भर भर कर हमसे भी प्रार्थना कराता है, हमारे भाइयों से भी प्रार्थना कराता है, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे कई बार, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए दिया गया है, हमें नाश करने के लिए नहीं दिया गया कि हमारी गलती को देखे और हमें नाश कर दे, नहीं, तो हमें तैयार करने के लिए दिया गया। अगर कोई व्यक्ति पता नहीं किस मजबूरी में फंस गया, जानबूझ के नहीं, मजबूरी में फंस गया और वो गलत कर रहा, लेकिन उसकी मजबूरी है, आपको पता है उस जगह पर जाकर वो गलत कर रहा है, लेकिन क्या पता अगर आप वहां जाओ तो आपका साथ पाकर उसके अंदर प्रभु का भय आए और वो रुक जाए उस काम को करने से। बोलो,
क्या पता वो रुक जाए। अच्छा नहीं रुका, उसने वो काम कर दिया, लेकिन आप वहां मौजूद थे, संगति वहां की, तो क्या होगा? उसके अंदर ये बात उसको कन्विंस करेगी, कायल करेगी मैंने पाप किया है, मैंने गलती की, मुझे माफी मांगी है। लेकिन यदि कोई नहीं होगा तो कौन उसको समझाएगा और कौन उसको उठाएगा? बोलो, कोई नहीं उठाएगा उसको, है ना? इसीलिए बाइबल कहती है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तीसरा वचन, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। अरे किसने आपको ये बोला कि आप बहुत आत्मिक हो? किसी ने बोला आपको? लेकिन आप खुद अपने आप को बहुत आत्मिक बना रहे हो, खुद अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बना रहे हो। आपके खुद के बनाने से नहीं होगा जब तक आपको प्रभु ना कहते। आप लोग क्यों सिद्धता में नहीं बढ़ पाते हो? क्योंकि इन्हीं चीजों में फंसे रहते हो। एक दूसरे की कमी देखनी, एक दूसरे की टांग खींचनी, एक दूसरे की चीजों को देखना और उस पर दोष लगाना, क्योंकि आपका बैर यही तो चाहता है कि आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। ये तो चाहता है वो। और आप सोचते हो ओह मैं तो ये काम नहीं करता, मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत धर्मी हूं। ठीक है भाई, तू बहुत आत्मिक है, तू धर्मी है, लेकिन सामने वाले को अगर पाप में देखकर तू प्रार्थना नहीं कर रहा तो तू भी पापी है। सामने वाले को गिरता हुआ देखकर तू रो नहीं रहा, तू उसके लिए दर्द से नहीं भरा हुआ, उसे उठा नहीं रहा, तो तू आत्मिक नहीं है। तुझ में मसीह का मन नहीं है, तुझ में मसीह की आत्मा नहीं है, तुझ में मसीह की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही, तुझ में मसीह का प्यार नहीं है। 4 वचन, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में हाँ उसको घमंड करने का अवसर होगा, उसको घमंड करने का अवसर होगा। 5वां वचन, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। देखो, अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो मैं उसका बोझ नहीं उठाऊंगा। कौन उठाएगा? वही उठाएगा। लेकिन मेरा साथ उसको हौसला दे सकता है, क्योंकि जो इंसान शरीर में बोएगा उसको काटेगा ही काटेगा। ये मत ध्यान रखना कि अगर आपने पाप किया है और आपने माफी मांग ली है तो आपको सजा नहीं मिलेगी, नहीं बच गए। नो, अगर तुमने झूठ बोला और तुम पकड़े गए हो और प्रभु से तुमने माफी मांग ली, प्रभु ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई बहन कहेंगे तो झूठा है, उसकी नजरों में तुम झूठे ही बन गए, है ना? सजा मिलेगी तुम्हें उस चीज की। अगर तुमने चोरी करी और पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल जाना ही पड़ेगा, प्रभु माफ कर देगा, लेकिन लोग माफ, सजा तो मिलेगी। दाऊद ने जब पाप किया था प्रभु ने माफ कर दिया, लेकिन सजा उसको मिली। तो जो पाप कर रहा है वो दंड पाएगा, और उसको दंड देने वाला मैं नहीं हूं, उस पर दोष लगाने वाला मैं नहीं हूं, उसका न्याय करने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हूं, मैं तो उसके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए हूं। जब मूसा ने देखा लोगों ने बछड़ा बनाकर पाप किया, क्या मूसा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाने लगा? क्या मूसा अपनी बड़ाई करने लगा? बोलो, करने लगा क्या? कि नहीं परमेश्वर देख, ये तो सब पापी है, मैं ही धर्मी हूं। बताओ, हम बहुत जल्दी अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, पर हमारा कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं है, हमारा कंपैरिजन मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे की तरह बनने के लिए नहीं बुलाया गया,
मैं यीशु की तरह बनने के लिए बुलाया गया हूँ। हम मसीह के जैसे बनने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हर समय मुझे अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मेरे काम मसीह के जैसे हैं या नहीं है, मेरे शब्द मसीह के जैसे हैं या नहीं है। 33.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, हर चीज को करके दिखाया ना। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें हर चीज करके दिखाई है। पढ़ो ना उसके जीवन को, पता लग जाएगा वो कैसे जीता था, कैसे उठता था, कैसे चलता था, कैसे बोलता था, कैसे बातें करता था। आपको पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमें हमारा कंपैरिजन तो दूसरों के साथ। अब तो दूसरों के साथ ही अपनी बराबरी, अपनी समानता करने में लगे रहते हैं। चलो लूका की किताब निकालें, 10 बच्चा 18 का 10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने। अब मुझे एक बात बताओ, उस फरीसी ने प्रार्थना में क्या गलत बोला? उसकी प्रार्थना गलत है क्या? दशवांश देना गलत है क्या? भेंट देना गलत है? क्या व्यभिचार से बचे रहना गलत है? क्या चुंगी लेने से बचे रहना गलत है? क्या उपवास रखना गलत है? कुछ भी तो गलत नहीं है। बताओ। तो वो एक जो फरीसी था, एक धर्मी जीवन जी रहा है, एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो फिर कहाँ उसे चूक हुई? बताओ, है कहाँ उसे चूक हुई? परमेश्वर से चुगली कर रहा है और दोष लगा रहा है। हाँ, और देखो, एक धर्मी है, फरीसी धर्मी है, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या है? पहली बात, वो चुंगी देने वाले को तुच्छ समझ रहा है, उसमें दोष लगा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। बाइबल क्या कहती है? यदि मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं, शमूएल ने क्या बोला? उसको पता है इजरायली पाप कर रहे, इजरायली गुनाह कर रहे, मान नहीं रहे। मूसा को पता मेरे लोग पाप कर रहे, लेकिन मूसा उस धार्मिकता में कैसे बना रहा? शमूएल उस धार्मिकता में कैसे बना रहा? उनके लिए प्रार्थना करके। समझे बात को? समझ आ रहा है? जब मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, जब शमूएल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, तभी शमूएल कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं पाप करूंगा। तो उसने क्या किया? उस चुंगी लेने वाले के लिए प्रार्थना की, उसको बताया, उसको उठाया, उसको संभाला नहीं। तो एक धर्मी व्यक्ति ने अपने शब्दों के कारण क्या किया? अपनी धार्मिकता खो दी। अपनी धार्मिकता क्या किया उसने? आगे पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी, हाँ,
उठाना भी न चाहा, न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ मुझ पापी के ऊपर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे, देखो इस चुंगी लेने वाले ने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों को पश्चाताप किया, अपने आप को छोटा किया, तौबा की। इसने उस चुंगी लेने, इसने उस फरीसी पर दोष नहीं लगाया, खुदावन देख ये दिखावे की लोग की प्रार्थना करता है, वैसे तो ये बहुत बुरी बातें करता है। नहीं, उसने क्या किया? उसने दूसरे में नहीं झांका, उसने क्या किया? अपने में झांका। आज हमें दूसरों में झांकने की बहुत ज्यादा लगी रहती है, अपने में ही झांकना। बाइबल क्या कहती है? अपने आप को जांचो, अपना कंपैरिजन करो मसीह के साथ कि मसीह तुम में है या नहीं है। अगर विश्वासी को किसी विश्वासी में या किसी के अंदर कोई दोष मिल गया तो वो बात का तो बतंगड़ ही बन जाएगा। सच में बनाओ बतंगड़। पता है क्या होगा? क्या होगा? आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हाँ, उस फरीसी ने अपनी धार्मिकता खो दी। मेरे प्रियो, जब तुम दोष लगाते हो ना, जब तुम दूसरों के अंदर झांकते हो ना, इतने समय से जो फास्टिंग की है, दशमांश दिया है, भलाई के काम किए, एक धर्मी जीवन जिया, एक झटके में उसको खो देते हो। एक झटके में अपनी धार्मिकता को उतार फेंकते हो उस समय, एक झटके में अपनी मसीहत को उतार फेंकते हो उस समय, एक झटके में। करो ऐसा, आप देखो आपकी आत्मिकता कितनी बढ़ेगी। आज तुम दूसरों पे दोष लगा रहे हो, कल वही काम तुम भी करोगे, ध्यान रखिए। वो परीक्षा तुम पर भी पड़ेगी, परीक्षा तुम पर भी आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी मजबूरी का मजाक बनाया, मजाक बनाया। फरीसी धर्मी था, अपनी धार्मिकता खो बैठा। चुंगी लेने वाला पापी था, धार्मिकता को हासिल कर लिया उसने। दे दो अपनी धार्मिकता दूसरों को, और बुराइयां करके और चुगलियां करके दे दो, सब व्यर्थ हो जाएगा। मसीह की व्यवस्था जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने आप को छोटा करता है, जो गिरे हुए को उठाता है, वो मसीह की नजरों में धर्मी है, वो मसीह का चेला है। वो नहीं जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जो अपने आप को बहुत धर्मी बनाता है, जो अपने आप को बहुत पवित्र बनाता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अरे किसी की मजबूरी है, किसी के साथ पता नहीं क्या हुआ, अगर मान लो उसने कर दिया तो उसका भार भी तो वही उठाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर वो उस पर डांटे नहीं आया, वो भार उठाएगा, क्योंकि उसने जो बोया वो काटेगा। लेकिन उसके चक्कर में तुम अपनी धार्मिकता खो देती। तुम्हें चाहिए था उसको उठाना, उसके लिए प्रार्थना कर दी, क्योंकि बाइबल कहती है थी मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं तो क्या करूंगा? मैं पाप करूंगा। क्योंकि मेरी संगति किसी के जीवन को बदल सकती है। यीशु मसीह क्यों फरीसियों के पापियों के साथ संगति करता था, वेश्याओं के साथ संगति करता था, और चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता था? क्योंकि यीशु की संगति ने यीशु को नहीं बदला, लेकिन यीशु की संगति ने वेश्याओं को, चुंगी लेने वालों को, पापियों को बदल के रख दिया। अगर वो पवित्र होकर कहता नहीं, मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा, इनके पास तो व्यवस्था है, इनके पास तो तोरा है, इनके पास तो मूसा की आज्ञा है, नबियों को भेजा था, सुना ही नहीं इन्होंने। तो अगर मसीह ना आता तो क्या हम बचते? यीशु ने तो कहा ना कि मैं जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी अपने भाइयों के लिए करो ना, जैसे मैंने तुम्हारे लिए प्राण दी तुम भी तो एक दूसरे के लिए दो ना।
जो आत्मिक है, बाइबल कहती है ऐसो को उठाओ, गिराओ मत उसे और शर्मिंदा और मत कर दो उसको उठाओ कि वो उठे फिर से। हाँ, जो उसने किया है उसकी सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। क्यों भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर उसको इसी जहान में दंड देता है कि अविश्वासियों के साथ उसको दंड ना पाना पड़े। क्योंकि जिसने शरीर में कष्ट उठा लिया तो आत्मा में छूट जाएगा। समझ आ रहा है आपको? सीख रहे हैं आप? तो दूसरों में ताका झाकी छोड़कर हमें क्या करना है? अपने आप को देखना है ना, हमें अपने आप को देखना। याकूब 2:13 पढ़े। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय भी कैसे हो जाएगा? बिना दया के। दया न्याय पर जयवंत होती है। हाँ, जो अगर दूसरों पे आप दया नहीं दिखा रहे हो तो आपका न्याय भी कैसे होगा? बिना दया के होगा। सोच लेना, ये मत समझ रहे मेरे पाप क्षमा हो गए, माफ हो गए, बैठ और मैं दूसरों के ऊपर तो क्रोध करूं। जिसने दया नहीं की उसके ऊपर भी दया। यीशु मसीह का धन्य वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हम तो तुरंत किसी की भी मजबूरी का और किसी के भी चीजों का मजाक उड़ाते हैं। अरे बाइबल के अंदर मुझे बताओ कि दिनचर्या कैसे काटनी है, शादी कैसे करनी है, फ्यूनल कैसे पढ़ना है, बच्चा जब जन्म लेगा तो उसकी सारी चीजें कैसे करनी है, क्या लिखा है? क्या बोलो? कोई परंपरा की किताब है? कोई रीति रिवाज की किताब है? बताओ, है? नहीं है। यहूदियों की रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, तालमुद था, मिशना था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपनी परंपराओं के खातिर परमेश्वर के हुक्म को तोड़ देते हो। तुम अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए क्या करते हो? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हो। तो उनकी जो परंपरा है वो भी सिद्ध नहीं है। समझ रहे बात को? परमेश्वर का वचन सिद्ध है। हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो परंपराएं, जो विधियां परमेश्वर के वचन को तोड़ रही हैं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। जिस काम से मसीह की महिमा नहीं हो रही, हम वो काम नहीं करेंगे। हम किसी के पाप को या किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हम जो मसीह में आत्मिक हैं, अगर कोई फंस गया है, कोई गिर गया है, कोई गलत कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कौन से तो व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसे उठाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, मौका मिला अकेले में जाके उसको समझाएंगे, उसको बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को बदनाम करता है। मुझे एक बताओ बाइबल में किसी को भी यीशु मसीह ने बदनाम किया हो? है? किया किसी ने यीशु मसीह को बदनाम? उड़ाया किसी का मजाक? तो फिर हम कैसे मसीह की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं? कैसे मसीह को फॉलो कर रहे हैं? यदि हम ये कहते हैं वो तो बड़े आत्मिक बनते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो फिर ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो हम कैसे आत्मिक हैं बताओ? अगर हम ऐसी बातों को सोचते हैं और हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं और हम ऐसे काम करते हैं, तो फिर हम कैसे आत्मिक हो सकते हैं? समझाओ, हो सकते हैं हम? बताओ, अगर आपके पास कोई और प्रकाशन है तो पढ़े। लूका 6 अध्याय 37 वचन को। दोष मत लगाओ, हाँ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ, हाँ, तो तुमको भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो क्या कह रहा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। अगर कोई व्यक्ति किसी पे दोष लगा रहा है तो वो भूल जाता है कि मैं भी तो इंसान ही हूं।
भाई अगर उसके ऊपर परिस्थिति आई तो मेरे ऊपर भी तो आ सकती है, मैं भी तो उसी की तरह इंसान हूं। इस वर्ग से परफेक्ट मनुष्य तो नहीं गिरा। बोलो, मैंने बहुत कट्टर लोगों को देखा है गिरते हुए, क्योंकि उन्होंने मसीह की व्यवस्था नहीं फॉलो की, उन्होंने अपनी व्यवस्था फॉलो की। बाइबल को नहीं फॉलो किया, किसको फॉलो किया? अपने आप को। शास्त्री और फरीसियों की व्यवस्था, शास्त्री और फरीसी बने हो और गिरे हो। क्या लिखा है वचन में? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, दोषी न ठहराओ कि तुम पे भी दोषी न ठहराए जाओ। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नाप रहे हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या कोई अंधा एक अंधे को मार के दिखा सकता है? कहीं वो दोनों गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे? मेरे प्रियो, मसीह में किसी की सहायता करने से, किसी के साथ खड़े होने से, किसी को उठाने से आप अशुद्ध नहीं होगी, आपकी धार्मिकता कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरो को जा रहा है। अरे यरूशलेम आशीषित जगह है और श्रापित नगर में जा रहा है, पाप कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है ना। वो रास्ते में उसको डाकू मिल गए, डाकू ने बहुत प्यार किया, सारे पैसे लूट लिए, उसको अधमरा करके छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ? एक याचक आया, दया की, कुड़कुड़ाया, रिसियाया, इसको क्या जरूरत थी यरूशलेम से यहाँ आने की? भाई इसने पाप किया ना, मिल गई ना सजा, छोड़ के चला गया। लेवी आए, उन्होंने भी उसके ऊपर नुस्ख निकाला और नुस्ख निकाल कर चले गए। लेकिन बाइबल कहती है एक सामरी आया, उस सामरी ने उसके ऊपर नुस्ख नहीं निकाला, उस सामरी ने अपना दाखरस निकाला, उसके घाव को साफ किया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, और ऐसा करके वो अशुद्ध नहीं हुआ, वो पापी नहीं बन गया। क्या बन गया? धर्मी बन गया। उसको अपने गधे पर लादा, उसको लेकर गया, उसके इलाज में पैसा खा। अरे वो तो पापी है, उसने तो पाप किया था, अच्छा हुआ उसको सजा मिली। नहीं, उसने पाप किया था, उसने गलत किया था, उसकी सजा मिल गई उसको। लेकिन अब कौन उठाएगा उसको? अब हम ही तो उठाएंगे, अब हम ही तो उठाएंगे उसे, हम ही तो उसे संभालेंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? उसने उसे उठाया, और जब वो उसको उठा रहा था तो वो आप भी उठ रहा था, आप भी वो बढ़ रहा था, आप भी परमेश्वर की संतान ठहर रहा था, उसको ब्लेसिंग मिल रही थी। वो लेवी धर्मी नहीं बना, वो याजक धर्मी नहीं बना, वो सामरी धर्मी बन गया। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह हैं तो हमें मसीह को फॉलो करना है। अगर हमारे अंदर मसीह का आत्मा है तो हमें मसीह को फॉलो करना है। और मसीह का मन नहीं है कि दूसरों में कमियां निकालता है और उसको पाप का कारण भी निकालता है। ठीक है यार, उसमें भी तो गलती है, मैंने कर लिया तो कौन सा पाप हो गया? हाँ, कई लोग तो ऐसे ही हैं, दूसरों को देख के कुछ पाप करते हैं। नहीं, आपको मसीह को फॉलो करना है, आपको मसीह के पीछे चलना है। अगर आत्मिक जन हो तो उठाओगे, गिराओगे नहीं, किसी को बदनाम नहीं करोगे। यीशु ने के पास जब वो वैश्या आई, यीशु ने बदनाम नहीं किया। उस व्यभिचारिणी औरत को यीशु मसीह ने बदनाम नहीं किया। जब कोढ़ी आया, यीशु ने उसको छू लिया, क्या हुआ? यीशु को कोढ़ हो गया। क्या हुआ? कोढ़ी शुद्ध हो गया। बाइबल कहती है अर्थी को नहीं छूना, छूओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन जब यीशु ने अर्थी को छुआ, अशुद्ध हुआ?
अर्थ ही शुद्ध हो गई। क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर रहता है, जब वो किसी से छूता है, टकराता है, तो अशुद्ध व्यक्ति भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ये जो हमारी संगति में रहेगा वो अपने पाप के प्रति कायल होगा, उसको पश्चाताप होगा, वो मन फिराएगा, वो तौबा करेगा। बोलो एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे पे भार, एक दूसरे का भार उठाओ। मैं पड़ोसी को बोलो, आज से मैं दोष नहीं लगाऊंगा, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाऊंगा। आमेन, आमेन। हम आत्मिक हैं। आत्मिक व्यक्ति की पहचान, वो उठाता है, किसी को गिराता नहीं, किसी के गिरने से वो खुश नहीं होता, या किसी के बढ़ने से वो दुखी नहीं होता। याद रखना मेरे लिए, बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अगर हम दूसरों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर भी हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर भी हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हम दूसरों को सींच रहे हमें, परमेश्वर हमें सींच रहा होगा। बाइबल कहती है जब अब्राहम ने 5 औरतों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सारा के घर को खोल दिया। सारा के घर को खोल दिया। लेकिन कहाँ गया आज हमारे अंदर वो आत्मा जो दूसरों के पाप को देखकर रोए और आंसू बहाए, पश्चाताप करे? कहाँ गया वो आत्मा? कहाँ गया? जो मूसा के अंदर था, जो शमूएल के अंदर था, जो यीशु मसीह के अंदर था। हमें कोई परवाह नहीं, हमारा भाई चर्च आ रहा है नहीं आ रहा, हमारी बहन चर्च आ रही है नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई बैग हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है एक जो टीचर होता है, साल गुजर जाते हैं लेकिन उसको सिलेबस हमेशा याद रहता है, चैप्टर्स याद रहते हैं, सवाल याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? लेकिन जो स्टूडेंट खुद बहुत पढ़ा लिखा पढ़ा, उसने मेहनत क्यों भूल जाता है? टीचर को याद रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या करता है, तो जब वो दूसरों को पढ़ाता है तो वो क्या कर रहा है, वो खुद भी तो पढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही होता है, जब आप दूसरों के लिए सीखते हो, ऐसे सीखते कि दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी इंकरेज करो, दूसरों की भी सहायता करोगे, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक आप खुद भी पढ़ रहे हो, खुद भी आप उन्नति कर रहे हो। साधु सुंदर सिंह एक बार बर्फ की चढ़ाई कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके साथ मिल गया। जब वो आगे चढ़े, इतनी ठंड थी वो चल नहीं पा रहे, तो उनको एक व्यक्ति ही पड़ा हुआ मिला। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा चलो हम उस व्यक्ति को उठा के लेके आते, उसकी सहायता करते। तो साथ वाला व्यक्ति कह रहा नहीं मैं चाहूंगा, वो चल पड़ा। साधु सुंदर सिंह पतले दुबले थे, वो ले गए, उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पीठ पे लादा, अपनी चद्दर से बांध ली और बड़ी मुश्किल से वो चढ़ाई करने लगे। जब वो आगे पहुंचे तो वो जो व्यक्ति आगे निकल गया था, उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर पड़ा और मर गया। साधु सुंदर सिंह ने कहा लिखा है वचन में, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा। अब जब वो आगे पहुंचे, वो गांव पार करके और पहुंच गए, दोनों की जान बच गई, दोनों बच गए। अब मुझे बताओ, क्या साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति की सहायता की या उस व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह की सहायता की? बताओ, हैं? बोलो, साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति की जान बचाई या उस व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह की जान बचाई? है
दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। कैसे? क्योंकि उनको एक दूसरे से गर्मी थी। हाँ, जब आप एक दूसरे को उठाओगे तो एक दूसरे से आपको भी गर्मी मिलेगी, एक दूसरे से आपको भी आशीष मिलेगी, आप भी बढ़ोतरी पाओगे, आप भी उन्नति पाओगे। और इस प्रकार से क्या होगा? मसीह की देह उन्नति पाएगी, कलीसिया उन्नति पाएगी, आपस में ऐसा प्यार होगा कि कहेंगे ये मसीह के चेले हैं। और फिर शैतान का कोई काम नहीं होगा, दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच में मसीह का राज्य होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भागना नहीं, अपने भाई को जोखिम में देखकर, अपनी बहन को मरता देखकर, अपने भाई को बाप में देखकर, अपनी बहन को बाप में देखकर नहीं, उसे उठाना है, उसे बढ़ाना है, उससे उन्नति करना है। क्या पता आप जब उसकी उन्नति करो, परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए रास्ते खोल रहा है ना? आपके अंदर ये विचार नहीं वो बढ़ जाएगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। अरे मेरा उसके साथ कंपटीशन नहीं है, अगर वो और बढ़ गया तो परमेश्वर आपको और बढ़ा देगा, है ना? यीशु मसीह ने क्या किया? गुरु, चेला जो अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, समान ही हो सकता है, उससे तोड़ना चाहता है। तो कभी ये चीज को अपने अंदर मत रखो। अगर आप आत्मिक हो और अगर आपको सच में परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है, परफेक्ट के छुटकारे में चलना है। बहुत सारे लोगों ने इतनी मेहनत की मसीह में आने के बाद, लेकिन ऐसा काम करके क्या किया? अपनी धार्मिकता ही गवा के रखी, अपनी आत्मिकता ही उतार के रखी, सारी मेहनत क्या हो गई? बेकार, सारी मेहनत बेकार हो गई। अच्छा भला फरीसी ने इतनी मेहनत की थी, सोचो सप्ताह में 2 बार फास्टिंग, दशमांश दे रहा है, इतने बड़े अच्छे काम कर रहा है, लेकिन एक दोष लगाने के चक्कर में क्या हुआ? उतार दिया अपनी सारी धार्मिकता, खो दिया ना फेवर को, खो दिया ना ग्रेस को, खो दिया ना दया को। बात को इसलिए दूसरे को बोलो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आमेन, 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 आमेन। मेरे प्रियो, हमें आज से दूसरे का भार उठाना, किसी को बदनाम नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को तुच्छ नहीं समझना। अगर आप किसी को पाप में देखो तो आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए, घुटने टेक के प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको समझाओ, उससे बात करो, उसको उठाओ, फिर से लेकर आओ, आपको एक आत्मा जीतने का क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पाप में भटक गया। अगर आप उसे मोड़ लाओ तो क्या मिलेगा? यहूदा 1:23 पढ़ो। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ, हाँ, भय के साथ दया करो, पर उस वस्तु से हाँ, भी घृणा करो, हाँ, जो शरीर के द्वारा हाँ, कलुषित हो गया है। हाँ, झपट के निकालो। कहाँ है आपके भाई बहन? आपने उनकी सुधेली, आपने पूछा उनसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्यों है? नहीं आ रहे तो कोई नहीं, अच्छा है ना, हम आगे निकल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ये मसीह का स्वभाव नहीं है, ये मसीह का आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, हमने संसार का आत्मा, लेकिन बहुतों में आज वो संसार का आत्मा काम कर रहा है, इसीलिए वो संसार को खुश करते हैं, मसीह को नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर मसीह का आत्मा है, और जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वही मसीह का जन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के बाद
बोलो मैं बदलूंगा, मैं बदल जाऊंगा। आज से मैं बदल गया हूँ, पुरानी जिंदगी उतारता हूँ, मैं नई सृष्टि 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 हूँ। आमेन, 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 आमेन। आई एम सब